तो लगन चार्ट में हम विभिन्न भावों के स्वामियों के वक्री होने पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये अष्टम भाव के लिए अब वीडियो रहेगी। यानी आपका अष्टमेश 8वें भाव का स्वामी अगर आपके चार्ट में वक्री स्थिति में हो तो आप इस पर कैसे विचार करेंगे, कौन कौन से रिजल्ट वो आपको दे सकता है, किस तरीके से वो आपके रिजल्ट्स को अष्टम भाव से रिलेटेड जो हैं उनको प्रभावित कर सकता है। देखिए, कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होगा तो वहाँ वो आपके कुछ पास्ट लाइफ के ऐसे कनेक्शंस लाएगा जो काफ़ी अधूरे रहें, जहाँ पर उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड आपकी अपेक्षाएं अधूरी रही हैं, आपके कुछ रिलेशंस में कुछ लेन देन अधूरे रहे या आपकी कोई गुप्त इच्छा या कोई ऐसी मनोकामना अधूरी रही। ऐसी कंडीशन में अष्टमेश, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखते हैं अष्टम भाव को, तो जब ऐसी स्थिति बनेगी आपके चार्ट में तो बहुत ही हैवी ट्रांसफॉर्मेशन या सडन अप्स एंड डाउन्स को दिखा सकता है। अब डिपेंड ये करेगा कि आपका अष्टमेश किस प्रकार का ग्रह है। वास्तव में कोई भी प्लैनेट जब वक्री होगा किसी भी भाव का, भले ही वो स्वामी हो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से वहाँ मौका देता है सोचने, विचार करने और फिर से डिसीजन लेने के लिए या एक प्री प्लानिंग करने के लिए। ऐसे में आपका जब भी अष्टमेश वक्री है तो अगर अष्टमेश का किसी भी तरीके से एक्टिवेशन होता है उसकी महादशा के थ्रू, उसकी अंतरदशा के थ्रू, तो उस समय आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे उनको हैंडल करने की आप में क्षमता होनी चाहिए या आप उसके लिए एकदम से अलर्ट होने चाहिए। मोस्टली इस प्रकार से अष्टमेश आपका वक्री स्थिति में है तो वो आपको शोध या रिसर्च में गहन रुचि दे सकता है या आपकी रुचि को कम भी कर सकता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा इस प्रकार से रिसर्च या कोई भी प्रकार का अन्य ऐसा कार्य करने के लिए। इसी तरीके से आप अगर अकल्ट में रुचि रखते हैं, अगर गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं, तो आपका वो इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा भी सकता है, काफ़ी कम भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का प्लैनेट है वो आपका। देखिए, अब क्योंकि अष्टम भाव हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैरिज होने के बाद अष्टम भाव और भी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके सास ससुर से जुड़े आपके रिलेशंस, उनके थ्रू आपका जो भी जुड़ा हुआ रिश्ता है जीवन साथी से, वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अष्टमेश का वक्री होना ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं फिर आपके जो जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता उस पर भी वो काफ़ी हेविली प्रभाव डाल सकता है। तो आपका अष्टमेश अब किस प्रकार का प्लैनेट है, जब वो वक्री स्थिति में है तो वो आपके चार्ट में बैठा कौन से भाव है, क्योंकि जिस भाव में वो बैठेगा उस भाव में भी वो सडन अप्स एंड डाउन्स लाएगा साथ में। अब क्योंकि अष्टमेश मान लो अगर एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में क्योंकि शुभ ग्रह जब वक्री होगा तो वो अपनी नेचुरल क्वालिटीज़ को खो देगा, अपने शुभ प्रभावों को वो खोएगा, तो वहाँ आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। लेकिन मान लो कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, कोई बहुत ज़्यादा फायरी प्लैनेट है, अगर वो वक्री हो जाए तो ऐसी कंडीशन में वो गुणों को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है वहाँ पर, क्योंकि वो काफ़ी एग्रेसिव है, इसलिए आप उन मामलों में काफ़ी एग्रेसिवली सामने आएंगे। तो मान लो अगर आपका अष्टमेश, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि आपका जो 8 लॉर्ड है वास्तव में अगर वो एक शुभ ग्रह नहीं है, एक क्रूर ग्रह है या काफ़ी एग्रेसिव प्लैनेट है, ऐसे केस में आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपका जो भी हिडन लाइफ है, आपकी जो भी आपकी प्राइवेट लाइफ है, उसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी इनकम वगैरह को या जो आपके हिडन इनकम सोर्सेज हैं उनको लेकर कुछ प्रभाव सामने आ सकते हैं। तो आपकी इनकम या फैमिली या लाइफस्टाइल में बदलाव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके से आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो अंतर्ज्ञान रूपी जो अंतर शक्ति है, उस पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। और वक्री ग्रह अगर है तो वास्तव में आपका कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन जरूर जुड़ा हुआ है, तो वो जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है उसको पूरा करने के लिए भी कहीं ना कहीं आप आए हैं। तो आप ये देखिए, अष्टमेश आपका वक्री है तो क्या अष्टम भाव से रिलेटेड आपके इस जन्म में कोई भी इच्छा है, कोई भी आपकी बहुत स्ट्रांग विल है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन जुड़ी हुई होनी चाहिए अष्टम भाव से। तो अष्टम भाव वो भाव है जो आपकी लाइफ में बहुत हेवी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, जो कुछ इस तरीके के चेंजेस ला सकता है जो कोई अन्य प्लैनेट नहीं ला सकता। अब अष्टमेश आपका कौन से भाव में बैठा है, कहाँ वो स्थित है आपके चार्ट में, वो कौन कौन से भावों को अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, वास्तव में उसकी प्लेसमेंट कौन से भाव में और उसका प्रभाव कौन कौन से भाव में है। क्योंकि कभी कभी वक्री ग्रह क्योंकि पीछे मुड़ रहा है, पीछे चल रहा है वो, तो वो जिस भाव के ज़्यादा क्लोज होगा उस भाव में भी अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये भी मानते हैं कि जो भी ग्रह वक्री है वो अपने जो पिछला भाव है उसमें भी प्रभाव देगा, लेकिन ये हर स्थिति में बात लागू नहीं होगी। अगर प्लैनेट बहुत ही फास्ट मूविंग है या काफ़ी एग्रेसिव है तब उसका प्रभाव पिछले भाव में पड़ने की ज़्यादा संभावना, या तो फिर वो पिछले भाव के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, क्योंकि उसकी जो गति हो रही है, उसका जो प्रभाव हो रहा है या उसकी जो एनर्जी हो रही है, जो प्रवाहित हो रही है एनर्जी, वो पिछले भाव की तरफ ही जाएगी अगर वो किसी भी भाव के बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ तो।
ऐसी स्थिति में आपका अब अष्टमेश किस प्रकार का प्लैनेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। और अब अष्टमेश आपका कौन सा ग्रह है, कौन सा पर्टिकुलर वो कारकत्व लिए हुए है, किस प्रकार का वो ग्रह है, क्या वो बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, क्या वो एक शुभ ग्रह है। देखिए अगर आपका अष्टमेश शुभ ग्रह होगा उस स्थिति में आपको ज़्यादा एफर्ट करने होंगे रिसर्च वगैरह करने के लिए, या अष्टम भाव से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट जो आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं वो पाने के लिए। अब इसमें अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ साथ में अष्टमेश अगर आपका बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट हो, अगर बहुत ही ज़्यादा फायरी प्लैनेट हो, ऐसे में मैरिड लाइफ काफ़ी नेगेटिवली आपकी प्रभावित हो सकती है। तो इससे आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य और आपके जो इन लॉज के साथ रिलेशनशिप है उन पर भी पर्याप्त रूप से ध्यान देना ही होगा। ऐसी कंडीशन में अब यहाँ अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट अगर मान लो आपके अष्टमेश के साथ मित्रवत हैं तो वो ग्रह यहाँ आपकी काफ़ी हद तक सहायता कर सकता है, लेकिन उसकी भी यहाँ वास्तविक स्थिति कैसी है, वो कितनी अच्छी स्थिति में है या कितनी खराब स्थिति में यहाँ बैठा है, या कितना ज़्यादा वो पावरफुल है यहाँ पे। अब आपको ये देखना होगा कि जब भी आपको अष्टमेश का महादशा या अंतरदशा आएगा लाइफ में, तो वो महादशा या अंतरदशा आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस लाएगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना करे हो। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। अब यहाँ अष्टमेश तो आपका रेट्रोग्रेड है चार्ट में, लेकिन मान लो आपके चार्ट में कोई अन्य प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड हो सकता है जो आपका इस भाव पर अपना प्रभाव डाल रहा हो, आपके अष्टम भाव पर, या फिर आपके सेकंड हाउस में भी कोई ऐसा प्लैनेट स्थित हो सकता है जो आपके, क्योंकि अष्टम भाव को वो प्रभावित करेगा ही करेगा। ऐसे में उन प्लैनेट्स का रोल आपको जरूर देखना चाहिए।